एक गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक टूटी फूटी हवेली थी। एक दिन मंगू नाम का एक ग्वाला अपना दूध बेचकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक कुएं से रोशनी निकलती दिखती है। अरे, इतनी रात को इस कुएं से ये कैसी रोशनी आ रही है। जाकर देखता हूँ, कहीं कोई खजाना ना छुपा हो। सुना है ऐसी खाली पड़ी हुई हवेलियों में बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। ऐसा सोचकर मंगू कुएं के पास जाता है और नीचे झांकता है। कुआं बिल्कुल सूखा होता है। उसे कुएं के अंदर एक बड़ा सा हीरा दिखता है। हीरा देखकर मंगू खुश हो जाता है। लगता है आज मेरी किस्मत मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अगर ये हीरा मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और जिंदगी भर दूध में पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। ये सोचकर मंगू नीचे कुएं से हीरा निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी कोशिश में वो नीचे कुएं में हीरे के ऊपर गिर जाता है। अरे, मर गया रे, मेरी तो कमर टूट गई। इस हीरे के चक्कर में लगता है मेरी जान जा कर रहेगी। मंगू की नजर हीरे पर पड़ती है। हीरा जमीन में गड़ा होता है। मंगू पास में पड़ी लकड़ी से जमीन को खोदने लगता है और थोड़ी देर खोदने के बाद उसे वहां एक कंकाल दिखता है, जिसके गले में एक लॉकेट होता है और वे हीरा उस लॉकेट में लगा होता है। अरे, मर गया रे, इस कुएं से तो कंकाल निकल रहा है, लेकिन मुझे क्या। मैं तो ये हीरा लूं और यहाँ से निकलूं घर पर। चंपाकली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर मंगू लॉकेट को कंकाल के सर से निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और कुएं से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। उसके जाते ही कंकाल उठ जाता है और बोलता है, किसने मुझे नींद से जगाया? कौन है? सामने आओ। अरे, मेरा हीरा भी गायब है। कौन चुरा कर ले गया मेरा हीरा? अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर कंकाल अपने कुएं से बाहर आता है और उसे ठीक उसी समय गांव का चोर नंदू मिल जाता है। कंकाल को देखकर नंदू घबरा जाता है। कंकाल, वो भी चलने वाला। इससे पहले ये मुझे मारे, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर नंदू वहां से भागने लगता है, लेकिन कंकाल उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा हीरे वाला लॉकेट कहाँ है? जल्दी से दे मुझे। तूने ही चुराया है मेरा लॉकेट। लॉकेट, वो भी हीरे का? कैसी बातें कर रहे हैं कंकाल जी। अगर मेरे पास हीरे का लॉकेट होता तो मैं इस मनहूस गांव में होता। आपको भी कोई गलत फहमी हुई है? मेरे पास नहीं है आपका हीरे का लॉकेट। तू झूठ बोल रहा है। तेरी शक्ल से ही तू चोर लग रहा है। तूने ही मेरा हीरा चुराया है। चल, जल्दी से मेरा हीरा वापस कर। अरे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैंने तो कोई हीरा चुराया ही नहीं, फिर ये मनहूस मेरे पीछे क्यों पड़ा है। क्या सोच रहा है शक्ल से मनहूस दिखने वाले? जल्दी से मेरा हीरा निकाल, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा, वो भी छोटे छोटे टुकड़े करके। समझा? मैं सही कह रहा हूँ कंकाल भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने आपका हीरा नहीं लिया, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ उस हीरे को ढूंढने में। हाँ, मैं गांव में जाकर ढूंढता हूँ। जरूर कोई गांव वाला ही आपका हीरा ले गया होगा। ठीक है, मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तू हीरा लेकर नहीं आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। कंकाल नंदू को छोड़ देता है। नंदू वहां से झटपट दौड़ लेता है और सीधा अपने घर जाकर रुकता है। नंदू की बीवी श्यामा नंदू को यूं डरा हुआ देखकर नंदू से पूछती है, क्या हुआ जी? कोई कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? अरे, इतना थोड़े डरते हैं कुत्ते से। श्यामा की बात सुनकर डरे हुए नंदू को गुस्सा आ जाता है।
अरे, आप गुस्सा क्यों होते हैं? मुझे क्या पता क्या हुआ है आपके साथ? रुको, मैं पानी लाती हूँ, फिर बताना क्या हुआ आपके साथ। श्यामा पानी लेकर आती है और नंदू को दे देती है। नंदू पानी पीते पीते उसे अपने साथ हुई सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर श्यामा बोलती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ स्वामी। अगर अभी आपने उसे नहीं ढूंढा तो वो कंकाल आपको मार डालेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसा कहकर नंदू गांव के अंदर घूमने निकल जाता है ताकि उसे उस हीरे के बारे में कुछ पता चल पाए। लेकिन काफी घूमने के बाद भी उसे हीरे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। उधर नंदू के जाने के बाद कंकाल भी गांव की तरफ जाता है। कंकाल गांव के अंदर चला जाता है और घर घर के अंदर झांकने लगता है। तभी वे नंदू के घर के अंदर झांकता है। नंदू की पत्नी श्यामा सो रही होती है। कंकाल श्यामा को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, बिल्कुल अप्सरा जैसी। इसे तो मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे जैसा सुंदर और कुंवारा लड़का इसे कहाँ मिलेगा? ऐसा कहकर कंकाल सोती हुई श्यामा के पास जाकर बैठ जाता है। श्यामा उठ जाती है और कंकाल को देखकर घबराते हुए कहती है, कंकाल, तुम वही कंकाल हो क्या जो मेरे पति के पीछे पड़े हो? उसे मत मारो, उसने तुम्हारा हार नहीं चुराया है। तुम डरो मत, मैंने तुमसे सुंदर औरत कभी नहीं देखी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा और हीरा भी वापस नहीं लूंगा। कंकाल की बात सुनकर श्यामा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कंकाल को बोलती है, मनहूस मारे, पूरे शरीर में मांस का टुकड़ा नहीं है और शादी करनी है? एक लात मारूंगी ना, बिखर जाएगा यहीं। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा पति जैसा भी है मैं उसके साथ खुश हूँ। चल भाग यहाँ से। श्यामा की बात सुनकर कंकाल बोलता है, मुझे तुम्हारी जैसी बहादुर औरतें ही अच्छी लगती हैं। मैं अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर अपनी रानी बना कर रखूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है। ऐसा कहकर कंकाल श्यामा को उठा लेता है और वहां से जंगल की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद नंदू घर आता है और श्यामा को घर पर ना पाकर परेशान हो जाता है। उधर श्यामा को कंकाल के द्वारा उठाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये खबर मंगू के पास भी पहुंचती है और वे नंदू के पास जाता है। तुम दोनों चिंता मत करो, इस कंकाल का इलाज क्या है मैं जानता हूँ। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस कंकाल के बच्चे ने मुझे लंगड़ा कहा था। तुम दोनों मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर राजू नंदू और मंगू को अपने साथ लेकर नदी के किनारे तपस्या कर रहे साधु के पास लेकर जाता है। देखो, वो शैतान जाग गया है। मंगू ने उसका हीरे का हार उसके गले से निकाला, जिसकी वजह से वो नींद से जाग गया है। अब उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूँ। तुम वो हार मुझे दे दो। साधु बाबा की बात सुनकर मंगू वो हार साधु बाबा को दे देता है और साधु बाबा थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद वो हार वापस मंगू को दे देते हैं। ये हार उस कंकाल को वापस उसके गले में डाल देना, फिर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। आप अपना ये हार ले लो और श्यामा भाभी को छोड़ दो। फिर वो तीनों श्यामा को लेकर वापस गांव लौट जाते हैं।